आइए बच्चों, थर्ड सेमेस्टर का आईटी का एग्जाम मंडे को है और इस एग्जाम में बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं वो गलती दोहराना नहीं है। आपको मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि क्या क्या गलती नहीं करना है। सबसे पहला आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप लोगों का आईटी का पेपर कैसे रहेगा। आप लोगों को जान के रखना पड़ेगा कि आपका आईटी का पेपर 40 मार्क्स का होता है और 1 घंटा आपको समय दिया जाएगा। ठीक है बाबू। अब ये जो 40 मार्क्स का जो पेपर होगा इसमें 2 ग्रुप में क्वेश्चन रहेगी, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी। ग्रुप ए में रहेगा 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन रहेगा। ग्रुप बी में रहेगा 2 मार्क्स का 15 क्वेश्चन, मतलब ग्रुप ए में 10 मार्क्स 1 इंटू 10 और ग्रुप बी में 15 क्वेश्चन 2 इंटू 15 30 मार्क्स, 10 और 30 40। एक्सपेक्टेड है कि यही पेपर पैटर्न रहेगा। ठीक है बाबू। अब आते हैं आगे। सर इसके बाद आप लोगों का क्या चांसेस हो सकता है। सबसे पहले बच्चा लोग का गलती क्या होता है, गलती ये होता है कि बच्चे लोग बुकलेट नंबर सही से भरते नहीं है। प्लीज बाबू आप लोग देख लीजिएगा आपका क्वेश्चन पेपर का सेट क्या मिला है। जो सेट मिला है आपका बुकलेट में वही सेट ठीक से लिखना पड़ेगा। यदि आप गलत सेट लिख दीजिएगा तो आपका पेपर फिर खराब हो जाएगा, आपका आंसर फिर गलत माना जाएगा बहुत सारा का, क्योंकि मिसमैच हो जाएगा आंसर फिर, और फिर आपका सप्ली आने का चांसेस हो जाएगा। तो प्लीज ध्यान से क्वेश्चन सेट जो रहेगा आप उसको प्लीज बुकलेट में ठीक से भरिएगा। सर बुकलेट में व्हाइटनर मारना है, एकदम नहीं बाबू। बुकलेट को गंदा करना है, कहीं पे क्रॉस कर दिए गलती कर दिए, एकदम नहीं करना बाबू। बुकलेट को ध्यान से भरिएगा, बुकलेट को ठीक से भरिएगा बाबू। मैं बार बार वार्निंग दे रहा हूं, बहुत सारा कॉलेज में कोई एक्स्ट्रा बुकलेट नहीं दिया जाएगा आप लोगों को। यदि आप गलती किए हो तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, फिर से अलग से कोई बुकलेट नहीं मिलेगा। तो प्लीज क्वेश्चन सेट कौन सा है ठीक से भरिएगा, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक से भरिएगा, साथ ही साथ बुकलेट को गंदा नहीं करना है, इस पे भी ध्यान दे। गलती से आप लोग इधर से उधर कोई भी चीज पुटिंग मत कर दीजिएगा। ठीक है बाबू। अब आते हैं कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग रहता है, एकदम रहता है बाबू। याद रखिएगा आप लोगों का 1 मार्क्स वाला में 0.25 करके नेगेटिव मार्किंग रहेगा और 2 मार्क्स वाला में 0.50 करके नेगेटिव मार्किंग रहेगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग रहेगा तो आप लोगों को जितना अच्छा से याद रहेगा आप लोग उतना ही क्वेश्चन करिएगा। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि आप लोग 1 मार्क्स वाला में आप लोग 1 से 2 क्वेश्चन पे रिस्क ले सकते हो, ले लीजिएगा, छोड़िएगा मत। यदि आपको 50-60% लग रहा है कि वो आंसर है तो 1 मार्क्स वाला से 1-2 क्वेश्चन का रिस्क लिया जा सकता है, 2 मार्क्स वाला में भी 1-2 क्वेश्चन का रिस्क लिया जा सकता है। यदि आप 70-80% लग रहा है कि यही आंसर होना चाहिए लेकिन कंफर्म नहीं है तो आप 1 से 2 क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हो। क्योंकि यदि मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन भी सही हो जाएगा तो आपका जितना भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा आपको क्या हो जाएगा, वहां से सेट ऑफ हो जाएगा, मतलब नो लॉस नो गेन का बात हो जाएगा। तो प्लीज आप 1 मार्क्स में से 1-2 का रिस्क, 2 मार्क्स में से 1-2 का रिस्क ले सकते हो। ठीक है बाबू। अब आते हैं आगे। सर बच्चों का क्या होता है गलती कि ओएमआर शीट ठीक से भरते नहीं है आंसर। बाबू याद रखिएगा यदि आप कोई क्वेश्चन का राउंड सही से पूरा नहीं किए हो अंदर में तो भी वो बाहर हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। यदि बाहर हो जाएगा वो भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और यदि आप एक ही क्वेश्चन का 2 आंसर मार्क करके आ गए हो, गलती से पहले मार्क किया होता फिर आप मार्क कर दिए हो तो वो भी आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। याद रखिएगा बाबू। ओके। अब याद रखिएगा दूसरा केस क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं तो सर करें क्या, हम कैसे ये चीज करें। तो बाबू आप एक काम कर सकते हो, पहले आप पेंसिल से बिंदी कर दीजिए, जो बॉक्स जो आंसर है उसमें आप बिंदी कर दीजिए, बिंदी दे दीजिए। उसके बाद जब आप पूरा कंफर्म रहो एक बार क्रॉस चेक कर लो कि हाँ सब कुछ ठीक है, उसके बाद गोला करना शुरू करिए। याद रखिएगा गोला लास्ट मिनट के लिए मत छोड़ के रखिएगा। प्लीज आपका पेपर 10 मिनट पहले खत्म करने का टारगेट रखिएगा, क्योंकि बहुत जन ऐसे होते हैं कि पूरा क्लास में बैठे रहते हैं, पहले सोचते हैं कि क्या आंसर होगा इसका, उसके बाद इधर उधर सब कुछ करने के बाद वो फिर सोचते हैं कि अब हम राउंड करना शुरू करें। और इसी चक्कर में कभी कभी क्या होता है टाइमिंग करीब हो जाता है और बच्चा आधा गोल किया, कुछ छूट गया, कुछ जल्दीबाजी में कुछ गलती गोल किया। तो इत्मीनान से बाबू स्टार्टिंग से ही जिसमें कंफर्म रहो पहले उसको
राउंड कर लो, फिर जिसमें यदि कंफर्म नहीं है तो उसको पिंडिंग बना के रखे, लेकिन पहले कंफर्म वाला को अच्छी तरीके से गोला कर ली। सर गोला आप लोगों को बुकलेट में लिख दिया जाएगा कि ब्लैक पेन से करना है कि ब्लू पेन से करना है, या फिर दोनों ही पेन यूज कर सकते हो। आप लोग को वही फॉर्मेट वही चीज अप्लाई करना पड़ेगा जो बुकलेट में लिखा रहेगा। ऐसे चांसेस रहता है कि ब्लैक ब्लू दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार बुकलेट देख लीजिएगा। यदि बोला रहेगा सिर्फ ब्लैक पेन तो सिर्फ ब्लैक पेन से ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है बाबू, पेंसिल नहीं रहेगा, जहां तक चांसेस है कि पेंसिल से आप लोगों को बुकलेट को नहीं करना है तो वो पेंसिल वाला बात ही नहीं रहेगा। आप लोग फिर भी एक बार बुकलेट को चेक कर लीजिएगा कि क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। बुकलेट का इंफॉर्मेशन जरूर पढ़िएगा एक बार। ठीक है बाबू, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। लेकिन इसके साथ सर हम आंसर कैसे ज्यादा से ज्यादा सही कर सकते हैं ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि मान लीजिए बहुत सारा क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में ऑल ऑफ दिस दिखेगा और कुछ क्वेश्चन में बोथ दिखेगा, तो यदि मान लीजिए बोथ और ऑल ऑफ दिस रहे तो याद रखिएगा आपका पेपर में यदि 7-8 क्वेश्चन ऐसा है, यदि 5-6 क्वेश्चन ऐसा है तो कोई एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब में ऑल ऑफ दिस ही आंसर हो सकता है। चांसेस ऐसे ही रहता है कि यदि मान लीजिए 4-5 ऑल ऑफ दीज या फिर बोथ है तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारा ऑल ऑफ दीज ही आंसर हो सकता है। इसका मतलब यदि मान लो 5 ही क्वेश्चन है, उसमें हम लोगों को मान लो कि 5 क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स, तो 5 क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स। ठीक है, मान लो हमने 5 ऑल ऑफ दीज टिक किया, इसमें कोई एक है जो ऑल ऑफ दीज आंसर नहीं हो सकता, कोई 2 ऐसा है जो ऑल ऑफ दीज आंसर नहीं हो सकता, तो मान लो 5 में से 2 गलत हो गया तो 3 तो कंफर्म हुआ। 3 में से मान लीजिए उसका 2 के लिए नेगेटिव मार्किंग गया तो हाफ मार्क्स नेगेटिव चला गया, 2.5 मिल गया। तो छोड़ना नहीं है आपको मैक्सिमम एज मच एज करना है। और यदि आपको याद यदि है कि ये जो ऑल ऑफ दीज नहीं होगा इसका तो यही आंसर है तो ठीक है, नहीं तो बाबू मैक्सिमम जो क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज रहेगा या फिर बोथ रहेगा उसका आंसर ऑल ऑफ दीज और बोथ ही रहने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो प्लीज, लेकिन ये भी नहीं कि अंधा जैसा मार दिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ठीक से। ठीक है बाबू, ऐसा होता है, ऐसा पैटर्न होता है, तो ऐसे ही पैटर्न रह भी सकती है, तो फिर भी एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आईएफएस का टॉप 6 क्वेश्चन आने जा रहा है, बाकी सारा सजेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो सब फॉलो करिएगा, एग्जाम देके आइएगा। तुरंत चैनल में आईएफएस का टॉप 6 क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा, तो उसको मिस मत करिएगा बाबू, एकदम हाईली चांसेस रहेगा वो सब क्वेश्चन आने का। तो उसके लिए जरूर वीडियो को फॉलो करते रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके रखिए। थैंक यू।